हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास हमारी समुच्चय के ऊपर ही होगी। इससे पहले 2 क्लासेस आपकी हो चुकी हैं। ये क्लास नंबर 3 है। समुच्चय का इंट्रोडक्शन चल रहा है। आज हम पढ़ेंगे समुच्चयों के प्रकार। तो समुच्चयों के प्रकार में पहला हमारा आता है रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय एक ऐसा समुच्चय होता है जिस समुच्चय के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होता। एक ऐसा समुच्चय जिस समुच्चय में कोई भी एलिमेंट या तत्व नहीं पाया जाता, उस समुच्चय को हम रिक्त समुच्चय कहते हैं। डेफिनेशन लिख लेते हैं। एक ऐसा समुच्चय जिसमें कोई तत्व नहीं होता, रिक्त समुच्चय कहलाता है। कैसा समुच्चय कहलाता है? रिक्त समुच्चय कहलाता है। ठीक है, इसे फाई से प्रदर्शित करेंगे। इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं। किस प्रकार से दिखाएंगे रिक्त समुच्चय को? फाई इज इक्वल टू समुच्चय का निशान और बीच में कोई एलिमेंट नहीं है, तो ये समुच्चय हमारा किस प्रकार का है? रिक्त समुच्चय। ओके, उदाहरण लेंगे। कहाँ पर बनता है? उदाहरण देखिए, कहाँ पर बनता है हमारा रिक्त समुच्चय। हमने यहाँ पे एक समुच्चय लिखा हुआ है A इज इक्वल टू एक्स सच दैट x एक प्राकृतिक संख्या है। x एक प्राकृतिक संख्या और x इज लेस देन 3, और x इज ग्रेटर देन 5। ये हमारा एक सेंटेंस है, कथन है। हमें एक समुच्चय इस प्रकार से बताया गया है कि a इज इक्वल टू एक्स सच दैट x एक प्राकृतिक संख्या है और x जो संख्या है उसमें बाउंडेशन डाली गई है कि x 3 से छोटा है, कि 3 से छोटी प्राकृतिक संख्या हो और 5 से बड़ी हो। तो 3 से छोटी और प्राकृतिक संख्या, ऐसा तो कोई नंबर नहीं बनेगा। अगर 5 से छोटी 3 से बड़ी होती तो 4 आ जाती, लेकिन यहाँ पर डाला गया है कि 3 से छोटी हो और 5 से बड़ी हो। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इस समुच्चय में कोई भी नंबर नहीं आएगा, तो ये खाली रहेगा। तो ये समुच्चय कहलाएगा हमारा रिक्त समुच्चय। ठीक है, ये कैसा समुच्चय होगा हमारा? रिक्त समुच्चय। दूसरा कह सकते हैं हम उदाहरण नंबर 2। उदाहरण 2 ये पहला हमारा। चलिए, उदाहरण नंबर 2 में हमने कहा कि एक समुच्चय हमारे पास में इस प्रकार है A इज इक्वल टू एक्स सच दैट x 2 से बड़ी सम अभाज्य संख्या। इस प्रकार से हमें कथन दिया गया है कि एक ऐसा समुच्चय बनाएं कि जो x सच दैट x इस प्रकार है कि वो 2 से बड़ी सम अभाज्य संख्या को प्रदर्शित कर रहा है, जो इसमें एलिमेंट रखे हुए हैं। अब हम देखें कि इसमें क्या आ सकता है भैया। 2 से बड़ी जो होती हैं अभाज्य संख्याएं होती हैं हमारी 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23। तो जितनी भी मैं लिख लेता हूँ पहले इधर को। 2 से बड़ी अभाज्य संख्याएं, देखिए 2 से बड़ी, पहले अभाज्य लिख लेते हैं। बड़ी अभाज्य संख्या वो हो जाएंगी 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 आगे तक चले जाएंगे। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 में कोई भी संख्या सम नहीं है। कंडीशन इसमें डाली गई है कि 2 से बड़ी हो, अभाज्य हो और सम भी हो। 2 ही ऐसी संख्या होती है जो सम भी है और अभाज्य है, इसके बाद कोई ऐसी संख्या नहीं आती है। तो ये बनने वाला समुच्चय भी हमारा कैसा बनेगा? रिक्त समुच्चय, अर्थात इसके अंदर कोई भी तत्व नहीं आएगा। तो ये था हमारा रिक्त समुच्चय। फाई से प्रदर्शित करेंगे। रिक्त समुच्चय में कोई एलिमेंट नहीं होगा। वीडियो को रोक करके इसको नोट डाउन कर लें और उसके बाद आगे की वीडियो देखेंगे। चलिए हटा लेते हैं अभी इसे।
इसके बाद आ जाता है हमारा, ये तो था रिक्त समुच्चय। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं परिमित समुच्चय। टाइप नंबर 2 परिमित समुच्चय। कैसा समुच्चय? परिमित। परिमित। ये जो हमारा परिमित, फाइनाइट सेट बोलते हैं इसको। देखिए, परिमित समुच्चय वह समुच्चय होता है जिस समुच्चय के तत्वों की संख्या लिमिटेड होती है, काउंटेबल होती है, उस समुच्चय को हम बोलते हैं परिमित समुच्चय। लिख लेते हैं, वह समुच्चय मैथमेटिक्स में थ्योरेटिकल पोर्शन रखता है ये जो चैप्टर है हमारा। तो वह समुच्चय जिसके तत्वों की संख्या, जिसके तत्वों की संख्या, चलो पूरा लिख दे, संख्या परिमित हो, जिसके तत्वों की संख्या परिमित हो। कैसा समुच्चय कहलाता है? परिमित समुच्चय कहलाता है। परिमित समुच्चय कहलाता है। ओके, उदाहरण एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये रिप्रेजेंटेशन कोई अलग से नहीं होगा, जैसे ए बी सी डी से हम बेसिकली समुच्चय को रिप्रेजेंट करते हैं, वैसे ही है। कोई समुच्चय हमने यहाँ पर डाल दिया, ए इज इक्वल टू समुच्चय का निशान 1 2 3 4। अब यहाँ पर देखें हम, यदि हम ध्यान से देखेंगे तो इसमें कितने एलिमेंट हैं? 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो हम इसको ऐसा लिख लेते हैं, एलिमेंटों के नंबर को, जो एलिमेंट होता है उसकी संख्या को, कि एन ए समुच्चय ए के नंबर ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू कितने हैं? 4। मतलब फिक्स हैं कि 4 ही हैं। तो इस समुच्चय को हम कहेंगे कि ये परिमित समुच्चय है। कैसा समुच्चय है? परिमित समुच्चय। एक ऐसा समुच्चय है भैया परिमित। दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं। एग्जाम्पल नेक्स्ट हमारे पास में बी है, तो इसमें लिखा हुआ है कोई 2 6 8 12 16 18 20। बस ये का समुच्चय हमारे पास में दिया गया है कि बी और उसके अवयव हैं, उसके तत्व हैं 2 6 8 12 16 18 20। अब आपसे पूछा जा रहा है कि ये समुच्चय परिमित है या नहीं है। तो ये समुच्चय परिमित है। 1 2 3 4 5 6 7 एलिमेंट हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं इसके? एन बी। समुच्चय बी के तत्वों की संख्या बराबर कितनी है? 2 4 2 6 और 1 7। मतलब फिक्स है, ये इस काउंटेबल है, इसको हम गिन सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट किसी दिए गए समुच्चय के। तो वो समुच्चय कैसा कहलाएगा? परिमित। तो ये हो गया हमारा कौन सा? परिमित समुच्चय। अब आ जाता है अपरिमित समुच्चय। वीडियो को रोक करके इसको भी नोट कर लें। नेक्स्ट अपरिमित। कौन सा? अपरिमित। देखिए अपरिमित तीसरा आ जाता है हमारा अपरिमित। तो अपरिमित समुच्चय मतलब इनफाइनाइट सेट क्या होता है? वह समुच्चय जो परिमित नहीं होता। वह समुच्चय जो परिमित समुच्चय नहीं होता। वह समुच्चय जो परिमित समुच्चय नहीं होता अपरिमित समुच्चय कहलाता है। कैसा कहलाता है? अपरिमित। अर्थात जिस समुच्चयों के तत्वों की गिनती ना कर सकते हो कि उसमें कितने तत्व हैं, नहीं होता, अपरिमित समुच्चय कहलाता है। अपरिमित समुच्चय कहलाता है। ओके, चलिए उदाहरण कौन से होते होंगे भाई? मैंने यहाँ पे लिख दिया A इज इक्वल टू एक समुच्चय है X सच दैट X एक प्राकृतिक संख्या है। क्या है? X एक प्राकृतिक संख्या है। अब प्राकृतिक संख्याएं कहाँ से शुरू होती हैं? इसका मतलब हो गया कि अगर मैं इसको रोस्टर फॉर्म में लिखूं कि 1 2 3 4
आगे तक जाओ भैया, अनंत तक। जितने भी नंबर हैं वो सारे के सारे कौन से होते हैं? प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। तो इस समुच्चय के जो ये अवयव हैं, क्या हम इनको गिन सकते हैं? 1 2 3 4, आगे तो बहुत सारे अनंत तक जा रहे हैं। तो इसलिए हम इस समुच्चय को कहेंगे कि ये कैसा समुच्चय है, अर्थात यह अतः ए एक कैसा समुच्चय है? अपरिमित। क्यों? क्योंकि इसके जो अवयव, जो तत्व हैं, उनको हम काउंट नहीं कर पा रहे हैं कि वो कितने हैं। अपरिमित समुच्चय है। कैसा समुच्चय है? अपरिमित। ओके, अब हम दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं। चलिए दूसरा एग्जाम्पल, एक समुच्चय है ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स एक वास्तविक संख्या है भैया। कैसी संख्या है? वास्तविक संख्या है। एक्स सच दैट एक्स एक वास्तविक संख्या है। अब वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? जो हमारी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, यदि इनके बीच के अपूर्ण संख्याओं को भी काउंट कर लें तो ये हमारी वास्तविक संख्याएं बन जाती हैं। अब वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, इसका मतलब ये भी अनंत जा रहा होगा। कैसे? पहला होगा नंबर 1, अगला नंबर आ गया 1.1, फिर अगला 1.2, इनके बीच में भी अपरिमेय संख्याएं बहुत सारी होंगी, फिर उनके बीच में भी होंगी। तो ये भी कैसी चली जाएंगी? ये भी अनंत तक जाएंगी। तो ये भी कैसी है? अनकाउंटेबल। तो इनके भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स को हम काउंट नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए ये भी समुच्चय कैसा कहलाएगा हमारा? अपरिमित। तो आज हमने कितने समुच्चय के टाइप पढ़े हैं? रिक्त समुच्चय, परिमित और अपरिमित। अब उन पर कुछ एग्जाम्पल्स कर लेते हैं आपस में। जो मिक्सिंग है, आपको बताना है कि कौन सा समुच्चय है। वीडियो को रोक करके इनको नोट करते रहें। जब आप लेक्चर को पढ़ें तो कॉपी और पेन को साथ में रखें और रोकें और नोट कर लें। थ्योरी पढ़ना बहुत अनिवार्य है इस चैप्टर की। जिसको थ्योरी समझ आ जाती है वो क्वेश्चन आसानी से कर लेगा। अब मैं यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स लिख रहा हूँ, आपको बताना है कि कौन सा समुच्चय है। एक समुच्चय डाला हुआ है हमने, a इज इक्वल टू 0, एक समुच्चय है। b इज इक्वल टू दिखा लिए, एक समुच्चय है c, x सच दैट x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ऐसा दिया गया है। x इस प्रकार है कि x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 है। तो इसका अर्थ निकल कर आ जाएगा कि x इज इक्वल टू 4 है भैया इसमें रखा हुआ। आगे एक समुच्चय है d, ठीक है। एक मैंने दे दिया, अगला नेक्स्ट e, x सच दैट x स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0। फिर e हो गया। चलो f एक और लिख लेते हैं, 2 4 6 8, ये समुच्चय हमारे पास में है। अब आपको इनको बताना है, जो हमने पढ़े हैं 3 टाइप के पढ़े हैं, रिक्त, परिमित, अपरिमित, कि कौन सा समुच्चय है। पहले नंबर पर आ जाते हैं, ऐसे चेक करेंगे। एक समुच्चय है a जिसके अंदर एलिमेंट रखा हुआ है 0। अब आप कहोगे 0 का कोई मान नहीं होता है, तो रिक्त कह देंगे। नहीं, समुच्चय का एलिमेंट तो है 0, तो इसमें एक एलिमेंट है, इसलिए ये समुच्चय रिक्त समुच्चय नहीं है। ये समुच्चय रिक्त समुच्चय नहीं है। चलिए अब आते हैं परिमित। एक ही एलिमेंट